नमस्ते बच्चों। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा बच्चे काम पर जा रहे हैं। आज मैं एक बार दोबारा से इसको रिवाइज करा देती हूँ और इसकी एक्सरसाइज अभ्यास के जो प्रश्न उत्तर हैं वो हम कर लेते हैं और इसका सॉल्यूशन जो है मैं आपको भेज रही हूँ। ये दोहे जो हैं इनके लिखित इनका सॉल्यूशन जो है, दोहे जो हैं आपके, इनके सारी एक्सप्लेनेशन इसमें भेजूंगी, तो इन सबको आप याद कर लेना और लिख लेना ताकि पेपर के टाइम में आपको रिवीजन करने में हेल्प मिलेगी। तो देखिए इसमें है, कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं, हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है। यह है भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? तो कोहरा का अर्थ होता है धुंध, ओस जो पड़ती है सर्दियों के दिनों में। भयानक का अर्थ है डरावना, विवरण वर्णन करना किसी चीज का। सवाल का अर्थ है प्रश्न। तो प्रसंग लिखेंगे हम। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 से ली गई है। इस कविता के कवि हैं, कविता है बच्चे काम पर जा रहे हैं और इसके कवि हैं राजेश जोशी। फिर हम संदर्भ लिखेंगे, फिर हम उसका सरलार्थ भावार्थ लिखेंगे। तो कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं, यानी कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। यह एक सामाजिकता का बोध करा रही है कविता। आर्थिक व्यवस्था के कारण बच्चों को काम पर जाना पड़ता है, यानी कि उनकी मजबूरियां हैं जो उनको काम पर जाना पड़ता है। हमारे युग की यह एक भयानक स्थिति है कि कोहरे की ठंड में भी बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है, यानी कि उस अत्यधिक ठंड में जो बच्चे हैं वो बिस्तर में से भी नहीं निकल पाते, और एक वही दूसरी तरफ छोटे बच्चे हैं जो अपना पेट पालने के लिए, काम करने के लिए जा रहे हैं उसी ठंड में। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति यह है, लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? इस स्थिति में भी हमें न तो क्रोध आता है और न ही ग्लानि होती है, दुख होता है हमें कुछ भी। इस समस्या को गहरे प्रश्न की तरह प्रस्तुत किया जाना चाहिए कि आखिर खेलने जाने की उम्र में ये बच्चे पेट पालने की चिंता में क्यों पीड़ित हैं या ग्रस्त हैं। फिर इसका शिल्प सौंदर्य और भाव सौंदर्य लिखेंगे, जो भी उसकी काव्य विशेषताएं हैं वो हम बताएंगे। फिर है अगला पैराग्राफ, क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? अंतरिक्ष का अर्थ होता है आसमान या आकाश। भूकंप का अर्थ है भूचाल। ढह गई यानी कि नष्ट हो गई। मदरसे का अर्थ है विद्यालय। एकाएक अचानक। तो इसमें कभी कहते हैं कि क्या समाज के प्रति प्रश्न किया गया है कि समाज से प्रश्न करते हुए कवि कहते हैं कि क्या इनके खेलने की गेंदें आकाश में चली गई हैं? इन छोटे छोटे बच्चों की जो काम पर जा रहे हैं उनकी खेलने वाली जो गेंदें हैं वो आकाश में चली गई हैं। उनकी रंगीन किताबें नष्ट हो गई हैं या दीमकों ने खा ली गई हैं। उनके
खिलौने पर क्या पहाड़, उनके जो खिलौने हैं वो क्या पहाड़ों के नीचे दब गए हैं? क्या भूचाल आने से उनके स्कूल या विद्यालय नष्ट हो गए हैं? फिर क्यों बचपन की गतिविधियों से वंचित होकर ये बच्चे रोटी कमाने में लगे हुए हैं? तो कवि समाज से प्रश्न करते हैं इस तरह से, और इन सभी बातों को उत्तर पूछना चाहते हैं। फिर है, तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा यह है कि सारी चीज़ें हंस मामूल, पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। हस्प मामूल यथावत, जिस प्रकार से, तो इसमें है कि कवि समाज के ठेकेदारों को जगाने का प्रयत्न करते हुए कहते हैं कि अगर बच्चों के खेलने का सामान नहीं है तो संसार का लाभ ही क्या? यह दुनिया नष्ट हो जानी चाहिए जहां हजारों लाखों बच्चे काम पर जा रहे हैं। बच्चों को बचपन की सुविधाएं न मिले तो जीवन जीना बेकार है। ऐसा जीवन आनंदपूर्ण नहीं हो सकता, ऐसा जीवन जीने योग्य नहीं है। सच्चाई तो यह है कि बच्चों के खेलने के लिए जरूरी हैं गेंद, खिलौने, रंगीन पुस्तकें, विद्यालय, मैदान, बगीचे और आंगन की सभी कुछ वैसा ही जैसा होना चाहिए। फिर भी हजारों बच्चे इससे वंचित हैं, इन चीज़ों से रहित है, यानी कि इन चीज़ों को देख भी नहीं पाते और इनसे खेल कर अपना जीवन नहीं जी पाते, यानी कि उनका बचपन इन चीज़ों से वंचित रह जाता है। वे खेलने कूदने और पढ़ने लिखने के बजाय काम धंधा करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। विवश का अर्थ है मजबूर हो जाते हैं। हम सभी के लिए बाल मजदूरी की समस्या चिंता का विषय है। तो ये थी आपकी कविता। अब हम इसका अभ्यास करेंगे। इसमें है, कविता की पहली 2 पंक्तियों को पढ़ने तथा विचार करने से आपके मन मस्तिष्क में जो चित्र उभरता है उसे लिखकर व्यक्त कीजिए। इसमें है, कविता की पहली 2 पंक्तियों को पढ़ने तथा विचार करने से मेरे मन मस्तिष्क में यह चित्र उभरता है कि बच्चे जो तन मन से सुकुमार होते हैं, निरीह एवं मासूम होते हैं, आर्थिक विषमताओं के शिकार हो गए हैं। यानी कि जिनका बचपन खेलने कूदने से व्यतीत होना चाहिए, वो बचपन, उनकी मासूमियता जो है आर्थिक स्थिति का शिकार हो चुका है। उन्हें सर्दी की कोहरे भरी सुबह में भी अपनी नींद अधूरी छोड़कर काम करना पड़ रहा है, क्योंकि आर्थिक परिस्थितियां ऐसी हैं। उन्हें जीवन की मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही हैं। वे भोजन, कपड़े, शिक्षा, आराम, मनोरंजन आदि सुविधाओं से वंचित हैं। वो इन सब चीज़ों से वंचित हैं, यानी कि वो इन चीज़ों का लाभ नहीं उठा पा रहे। उनकी स्थिति अत्यंत दयनीय है कि एक तरफ समाज के इतने छोटे बच्चे जो जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, वो उस समय सोकर भी नहीं उठते, जबकि जिन बच्चों की आर्थिक स्थिति सही नहीं है, वो बच्चे अपनी नींद भी पूरी न करके और समय से पहले उठकर और अपने रोजी रोटी कमाने के लिए चल जाते। तो उनकी इस स्थिति को देखकर जो मन की स्थिति होती है वह बहुत दुख देने वाली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि का मानना है कि बच्चों में के काम पर जाने की भयानक बात को विवरण की तरह न लिखकर सवाल के रूप में पूछा जाना चाहिए कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। कवि की दृष्टि में उसे प्रश्न के रूप में क्यों पूछा जाना चाहिए। उत्तर, कवि का मानना है कि बच्चों के काम पर जाने की भयानक एवं संवेदनशील बात को विवरण की तरह न लिखकर सवाल के रूप में पूछा जाना चाहिए कि
काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। वास्तव में किसी बात का वर्णन करने से वह गंभीरता खोकर साधारण हो जाती है। लोगों का उससे भावनात्मक जुड़ाव दृढ़ नहीं हो जाता। लोगों का उससे भावनात्मक जुड़ाव दृढ़ नहीं हो जाता। उसी बात को अगर प्रश्न के रूप में कहा जाए तो वह लोगों के लिए चिंतन का विषय बन जाता है और कई बार वह लोगों के मन को झकझोर जाता है। लोग उसके समाधान के लिए सक्रिय हो जाते हैं, यानी कि जागरूक हो जाते हैं। कवि इस समस्या को साधारण न बनाकर लोगों को सोचने के लिए मजबूर करने वाला बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सभी लोग इस विषय पर सोचें और इस समस्या को दूर करने की कोशिश करें। सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं? उत्तर, परिवार के मुखिया के शराबी, जुआरी, अपंग आदि होने पर परिवार आर्थिक समस्याओं से जूझता है। आर्थिक समस्या होने के पीछे ये सभी कारण हैं कि परिवार का जो मुखिया है वह शराबी है, जुआरी है, अपंग है। इन सभी चीज़ों से परिवार को की जो है आर्थिक समस्याएं बढ़ जाती हैं। इसलिए बच्चों को काम पर जाने के लिए बाध्य होना पड़ता है, यानी कि मजबूर होना पड़ता है। वे शिक्षा एवं अन्य सुविधाओं तथा मनोरंजन आदि से वंचित हो जाते हैं, क्योंकि उनको कमाने की तरफ उनका ध्यान चला जाता है, तो वह मनोरंजन और इन सभी चीज़ों को भूल जाते हैं। और यह स्थिति हमारे समाज में बहुत अधिक है, देखने को मिलती है ये इस तरह की परिस्थितियाँ। प्रश्न 4, दिन प्रतिदिन के जीवन में हर कोई बच्चों को काम पर जाते देख रहा है या रही है, फिर भी किसी को कुछ अटपटा नहीं लगता। इस उदासीनता के क्या कारण हो सकते हैं? उत्तर, आज मनुष्य स्वार्थी व भौतिकवादी हो चुका है। हृदय की भावनाओं, संवेदनाओं के समाप्त होने से वह कठोर हो गया है। आर्थिक विषमताएं बढ़ने पर कुलीन व संभ्रांत वर्ग से सहानुभूति की कोई आशा नहीं की जा सकती। प्रश्न 5, आपने अपने शहर में बच्चों को कब कब और कहाँ कहाँ काम करते हुए देखा है? उत्तर, बच्चे कूड़ा करकट उठाते हैं, होटलों ढाबों में झूठे बर्तन धोते हैं, गाड़ियाँ साफ करते हैं, घरों में व कारखानों में काम करते हैं। इस तरह से छोटे बच्चों को काम करते हुए देखा है, क्योंकि छोटे बच्चे बड़ों की अपेक्षा अधिक काम करते हैं और कम पैसे में वो काम कर लेते हैं। इस वजह से उनको अधिक, बड़ों की अपेक्षा उनको रखने में अधिक खुश रहते हैं लोग कि ये सस्ते मज़दूर हमें मिल जाएंगे। वह हम सबको मिलकर इन चीज़ों को देखना चाहिए और बच्चों से इस तरह के काम नहीं करवाने चाहिए। प्रश्न 6, बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान क्यों है? उत्तर, बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान है, क्योंकि यह उनके प्रति घोर अन्याय है। उन बच्चों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। बच्चे भोले होते हैं, इसलिए उनका पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। समुचित शारीरिक और मानसिक विकास के लिए उन्हें संतुलित भोजन एवं अन्य सभी सुविधाएं देना, सही मार्गदर्शन देना तथा उनकी जिज्ञासाओं को शांत किया जाना आवश्यक है। उन्हें खेल कूद के पर्याप्त अवसर मिलने चाहिए। माता पिता का कर्तव्य है कि वे उनकी उचित देखभाल तथा पालन पोषण करें। यदि ऐसा नहीं होगा तो मासूम बच्चों का बचपन अंधकारमय हो जाएगा।
अब ये हैं रचना और अभिव्यक्ति के आधार पर प्रश्न हैं, इनको भी आप पढ़ लेना। नोटबुक में लिखने की ज़रूरत नहीं है, अभ्यास वाले प्रश्न आप नोटबुक में लिखें। बाकी ये 2 प्रश्न हैं, आप इनको रीड करें। प्रश्न 7 है, काम पर जाते किसी बच्चे के साथ स्थान पर अपने आप को रख कर देखिए, आपको जो महसूस होता है उसे लिखिए। तो ये आप अपने विचारों से इनको आप लिख सकते हैं, लेकिन आप एक बार इनको पढ़ सकते हैं। फिर है, आपके विचार से बच्चों को काम पर क्यों नहीं भेजा जाना चाहिए, उन्हें क्या करने के मौके मिलने चाहिए। तो ये सभी बच्चे अपने अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं इन चीज़ों के लिए। प्रश्न 7 में, काम पर जाते किसी बच्चे के स्थान पर अपने आप को रख कर देखिए, आपको जो महसूस होता है उसे लिखिए। दूसरे बच्चों को खाते पीते हंसते कूदते देखते हैं तो मेरे मन में विचार आता है कि मैं यह सब क्यों नहीं करता, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई, या भगवान ने मुझे किस अपराध की सज़ा दी है। मैं पढ़ना चाहता हूँ, जीवन में कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पिता की शराब पीने की लत या माँ की बीमारी रुकावट बन जाती है। छोटे भाई बहनों को भूख में तड़पते देख मैं अपना लक्ष्य भूलकर मजदूरी करने लग जाता हूँ। अपना काम खूब लगन से करता हूँ, फिर भी मुझे मालिक की डांट एवं गालियाँ सुननी पड़ती हैं। समझ नहीं आता कि कहाँ मुझसे गलती हुई, शायद मेरी मजबूरियों से सभी लाभ उठाना चाहते हैं। तो आप अपने कोई दूसरे भी विचार व्यक्त कर सकते हैं। आपके विचार से बच्चों को काम पर क्यों नहीं भेजा जाना चाहिए, तो इसमें आप अपने अपने विचार लिखें, लेकिन हम एक बार पढ़ लेते हैं। मेरे विचार से बच्चों को काम पर नहीं भेजना चाहिए। बच्चों के मन में और शरीर बहुत कोमल होता है, उन्हें खेलने कूदने और मौज मस्ती करने के मौके मिलने चाहिए। उनकी उम्र चिंताओं को झेलने की नहीं होती, उन्हें तो सभी चिंताओं से दूर रखकर जीवन को जीने की कला में निपुण करना चाहिए। बच्चों को पढ़ने लिखने खेलने कूदने मनोरंजन करने आदि से के भरपूर यानी कि बहुत अधिक साधन मिलने चाहिए, जिससे वह अपना बचपन अच्छे से व्यतीत कर सके। तो ये था हमारा पाठ, बच्चे काम पर जा रहे हैं, तो इसको आप पूरे पाठ को लिखकर कंप्लीट करें। आपकी सारी कविताएं पूरी हो चुकी हैं, तो अब मैं आपकी कभी भी नोटबुक चेक करने के लिए बोल सकती हूँ, तो इसलिए आप अपनी नोटबुक साथ साथ कंप्लीट करें। इस वीक में आप सभी अपनी नोटबुक कंप्लीट करें।